गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 11वां भजन 1 से 3। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। Psalm 11:1-3। In the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? For look, the wicked bend their bows. They set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? आप देखें, इस भजन को लिखने का कोई कारण तो नहीं है। क्यों लिखा गया, क्या इसका उद्देश्य है, वो तो क्लियर नहीं है। परंतु इतना निश्चित है कि जो खतरा है वो अभी है। खतरा टला नहीं है। ये खतरा हो सकता है गोलियत का, ये खतरा हो सकता है अन्य लोगों का, अन्य जातियों का। ये खतरा हो सकता है उसके अपने लड़के अबसलोम का। लेकिन आप देखें, यहाँ जो खतरा है वो है उसके लोगों से, जो रॉयल जो सलाहकार हैं, रॉयल काउंसलर हैं। वो कह रहे हैं उसे भाग जा, भाग जा, भाग जा, पहाड़ों में भाग जा। लेकिन यहाँ जो दाऊद है वो कह रहा है, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 8-9 पद। पहला शमूएल 15 अध्याय 8 और 9। 1 Samuel 15:8-9। He took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag, and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak they totally destroyed. आप देखें, यहाँ जो वर्णन है वो है साउल का। साउल ने जो है अगाग को बचा रखा। उसके साथ ही उसने जो उसके जो बढ़िया बढ़िया भेड़ें थी, बढ़िया बढ़िया जानवर थे, उनको बचा रखा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा शमूएल 15 अध्याय 10 से 12 पद में। 2 Samuel 15:10-12। Then Absalom sent secret messengers throughout the tribes of Israel to say, as soon as you hear the sound of the trumpets, then say, Absalom is king in Hebron. 200 men from Jerusalem had accompanied Absalom. They had been invited as guests and went quite innocently, knowing nothing about the matter. While Absalom was offering sacrifices, he also sent for Ahithophel the Gilonite, David's counselor, to come from Gilo, his hometown. And so the conspiracy gained strength, and Absalom's following kept on increasing. आप देखे जाए, एक और जो है शत्रु है, जो वेलाम है, वही जो उसके जो सलाहकार हैं वो सलाह दे रहे, भाग जा, भाग जा। आप देखिए, दाऊद कहता है, नहीं, मैं विल टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड, मैं जो हूँ यहोवा में शरण लूँगा। आप देखें भजन 121 में क्या लिखा है। बड़ा छोटा सा भजन है, यात्रा का भजन है। Psalm 121। I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाऊंगा, पहाड़ों की ओर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता आती है यहोवा से। हालेलुया। मेरी सहायता आती है परमेश्वर से। हमारी जो हीलिंग है वो आती है परमेश्वर से। लोग तो अलग अलग प्रकार की सलाह देते हैं।
हमने देखा पहला शमूएल उसका 12 और 18 8 और 9 पद में कैसे जो उसके जो सलाहकार हैं उसे सलाह दे रहे हैं। दूसरा शमूएल उसके 15 अध्याय के 10 से 12 पद में आप देखें अबशालोम ना। क्या सलाह दे रहा है अबशालोम के बारे में। Then Absalom sent secret messengers throughout the tribes of Israel to say, as soon as you hear the sound of the trumpets, then say, Absalom is king in Hebron. आप देखें मूसा ने 10 जो है भेजे कहाँ, कनान में, पुराने नियम में। आप देखें उनमें से केवल जो 10 भेजे थे उनमें से 2 लौट कर आए, जो थे वो लाए थे पॉजिटिव न्यूज। वो कौन थे? वो थे केलेब एंड जोशुआ। नंबर्स 13 और 14 में आप इब्रानी उसके 4 अध्याय के 7 और 11 में पढ़िए। Numbers नमने इब्रानी 4 7:11. 7 से 11। Hebrews 7:11. If perfection could have been attained through the Levitical priesthood, and indeed the law given to the people established that priesthood, why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron? आप देखें यहाँ दाऊद कह रहा है कैदी नींवें ढा दी जाए तो फिर धर्मी कहाँ टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा। धर्मी टिकेगा केवल यहोवा में विश्वास करने से। धर्मी टिकेगा अपना भरोसा परमेश्वर में रखने से। आप देखें रेवलेशन उसके 2 अध्याय से 3 अध्याय में वो है हमारा भरोसा, वो है हमारा डरगढ़। आइए फिर से एक बार जो सारी दुनियावी जो सलाहें हैं उन्हें छोड़कर हम माने परमेश्वर की सलाह। Amen. आइए हम फिर से एक बार हमारे जीवन में प्रार्थना करें। मुझे हमारी प्रार्थना है उस समय में जब जो है खतरे हैं, जब शत्रु हैं, बीमारियां हैं, लोग अलग अलग प्रकार की जो हैं सलाहें देते हैं, वो ऐसा लगता है कि हम भाग जाएं, लोग की मान लें। लेकिन प्रभु जी फिर से आपने याद दिलाया हमारा भरोसा केवल आप में होना चाहिए। Amen. हमारा जो भरोसा है वो आप में होना चाहिए। यही वही हमारा दृढ़ है। प्रभु जी आप हमारी मदद करें, हमारी प्रार्थना जो है सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम में से हरेक के साथ होती रहे। आमीन। Amen. परमेश्वर में भरोसा रखिए, कोई आपको जो है दृढ़ है। Amen. आमीन आमीन। Amen.